दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल एग्जाम टू रिजल्ट क्लियर पर स्वागत है। मैं आज लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने ओम के नियम। ओम के नियम क्लास 10th बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है और चांस है कि इस बार भी पूछेगा। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, ओम के नियम। ओम एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? ओम एक वैज्ञानिक थे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, कूलॉम के नियम, हाइगन्स के सिद्धांत, जो भी होता है हाइगन्स के प्रकाश सिद्धांत, कूलॉम के नियम, ढेर सारे एम्पियर होता है, कूलॉम होता है, ये सब वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया है। ये भी है ओम के नियम, तो वैज्ञानिक के नाम पर ओम अपना एक नियम दिए। जैसे फ्लोमिंग के बाम हस्त दाम हस्त दाएं हस्त होता है ना, तो वैसे एक नियम दिया गया। तो इन्होंने भी एक धारा संबंधित विभवांतर संबंधित एक नियम दिए। इनका नियम जो है धारा और विभवांतर, क्या धारा को आई से सूचित करते हैं और विभवांतर को भी से। तो धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाया गया। देखिए आज पढ़ेंगे क्या है इसमें ओम के नियम। बहुत इजी है। कितने बच्चों को लगता है ना कि बहुत हार्ड है, बहुत ये है, कुछ नहीं है। ओम के नियम बहुत इजी है। और देखिए इस बार 2024 है ना, इस बार मैंने फुल जो 99% नहीं होता उतना आपका चांस है पूछने के लिए। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, ओम ने एक सिद्धांत दिया, बोला कि हम किसी चालक में, ये चालक तार है, क्या है चालक तार, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें धारा को समझ विभवांतर 2 के स्पीड से बढ़ेगा, 2 गुना करेंगे तो ये भी 2 गुना, ये 10 गुना तो ये 10 गुना, ये 20 गुना तो ये 20 गुना। समानुपाती का मतलब होता है एक समान बढ़े, एक समान। जैसे कोई एक डेग चले तो उसके साथ वाला भी एक डेग चले, उसके साथ वाला भी 2 डेग चले तो ये भी 2 डेग चले, एक दूसरे के समान अनुपात में। और दो एक और बात है यहाँ पर, एक ये इसका मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए इसका मतलब क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसका मतलब व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ये चलेगा तो वो आएगा, वैसे ही होता है। तो देखिए ओम के नियम ये क्या दिए थे अपना सिद्धांत, ये बोले थे, इनका बोलना था कि यदि किसी चालक तार में, हाँ एक बात और, ओम के नियम में ताप को अचर रखना है। ताप को अचर क्यों रखेंगे? अगर हम ताप को अचर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इसमें हम चालक तार में धारा प्रवाहित किए तो विभवांतर बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी इतना एम्पियर रहेगा, कभी उतना एम्पियर। तो इसको स्थिर रखने के लिए ताप को अचर रखा गया, ताप को अचर रखा गया। तो लिखेंगे यहाँ पर ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार अचर ताप पर, अचर ताप पर किसी चालक से धारा प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो किसी चालक तार से धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके बीच, इन दोनों बीच के विभवांतर का डिफिनीशन मालूम होगा, दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो इन दोनों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसके समानुपाती होगा। लिखेंगे तो प्रवाहित किया जाता है तो उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होगा। ध्यान से देखिए, ये जो बोल रहा है उसी को यहाँ पर फॉर्मूला में लिखना है। किसी चालक तार से ताप अचर है, ताप क्या है, अचर है। किसी चालक तार से धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें क्या विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इसमें जो आपका जब ये समानुपाती होगा इसके, तो क्या ये इसके नहीं हो सकता। समानुपाती का मतलब होता है बराबर, क्या होता है, बराबर। तो हम ये लिख सकते हैं कि भी समानुपाती आई, ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो ये क्या है, समानुपाती। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे कि एक कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट कुछ भी लगा सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ भी लगा सकते हैं, ए बी सी डी के कोई भी। हम क्या करेंगे यहाँ पर कांस्टेंट लगाने के लिए अचर बोलते हैं, कांस्टेंट को अचर बोलते हैं। तो भी बराबर का चिन्ह देंगे, यहाँ पर आर आई, यहाँ पर भी बराबर आई आर, ठीक है ना। यही है ओम के नियम, यही है ओम के नियम। इसमें आर क्या है, जिसमें यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसमें आर प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है। प्रतिरोध तो आप जानते ही होंगे,
इलेक्ट्रॉन जो चालक तार में इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसमें जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध बोलते हैं। चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें एक विरोध उत्पन्न करता है, जो इलेक्ट्रॉन से टकराव उत्पन्न करता है उसे ही प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसको देख लिए। अब देखिए प्रायोगिक सत्यापन क्या होता है। ओम के नियम तो कोई बात बोल दिए, जैसे कोई बोलता नहीं है ये काम होगा, उसको सत्यापन किया जाता है ना। तो ओम के नियम भी एक बात बोले कि अचर ताप से अचर ताप पर किसी चालक से धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें विभवांतर जो उत्पन्न होता है उसके समानुपाती होता है। तो कैसे इसको मालूम करेंगे, देखिए सत्यापन करेंगे, प्रायोगिक सत्यापन। ये प्रायोगिक सत्यापन का होता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसको सत्यापित करेंगे। तो ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, एक चालक तार लेंगे। जाहिर सी बात है किसी भी चीज को सत्यापित करने के लिए सामग्री लिया जाता है ना। सामग्री मतलब होता है आपका ये समान वस्तु, क्या होता है, वस्तु होता है। तो इसको क्या करेंगे, एक चालक तार लेंगे। देखिए यहाँ पर चित्र अनुसार सजाए हैं, चालक तार लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ए मीटर लेंगे। ए मीटर से धारा का मान मापा जाता है। ए मीटर एगो यंत्र है जिससे धारा का मान मापा जाता है। और फिर वोल्ट मीटर लेंगे। क्या लेंगे, चालक तार, ए मीटर, वोल्ट मीटर और आपका परिवर्तनशील प्रतिरोध। परिवर्तनशील प्रतिरोध क्या होता है, इस पर 2 बार 3 बार खींचेंगे। खींचने से क्या होगा, धारा के मान में परिवर्तन होगा तो विभवांतर के मान में परिवर्तन होगा। यही ना ओम के नियम बोले थे। देखिए अब क्या करेंगे, हाँ एक और लेंगे, दाब कुंजी। दाब कुंजी क्या होता है, प्लग बोलते हैं हम लोग गाँव में। प्लग क्या होता है, ये स्विच होता है। क्या होता है, स्विच। इसको ऑफ ऑन किया जाता है। तो ये लेंगे। फिर बैटरी लेंगे। बैटरी से ही ना आपका एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या होगा, लाइट वेट करंट होता है उससे करेंगे, बिजली उजली से तो हो सकता है खतरा हो जाए, इसलिए बैटरी लेंगे। बैटरी का तो जो आपका करंट होता है उतना हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, परिवर्तनशील प्रतिरोध इत्यादि लेकर चित्रानुसार सजा देंगे। चित्रानुसार क्या होगा कि इसको सजाएंगे। यहाँ पर देखिए परिवर्तनशील प्रतिरोध है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाए क्योंकि वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और ए मीटर को श्रेणी क्रम में। यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर दाब कुंजी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर धारा प्रवाहित किया है, यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए कि ए मीटर, ए वोल्ट मीटर भी और परिवर्तनशील प्रतिरोध आर एच है। क्या है, आर एच। इस स्लाइड पर ना 2 बार 3 बार खिसकाया जाता है जिससे धारा के मान में परिवर्तन होगा। धारा के मान में परिवर्तन होगा तो विभवांतर के मान में परिवर्तन होगा। यही ना बोले थे ओम। देखिए अब यहाँ पर बैटरी ले सकते हैं। बैटरी का सिंबल ऐसे होता है, यहाँ पर लिख बैटरी। एग्जाम में भी ऐसा ही लिखना है जैसे हम लिखे हैं, देख रहे हैं एकदम मतलब अच्छा से। उसके बाद बोला चित्रानुसार सजा दिया गया है। ए मीटर को श्रेणी क्रम में, देखिए इसको श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम क्या होता है, इसको देखिए ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। क्या है, यहाँ से इसके अगला छोर, इसके पछला छोर से इसका अगला छोर, इसके पछला छोर से, जैसे देखिए बता रहे हैं। इसको देखिए, ये देखिए ये श्रेणी क्रम में। क्या है, श्रेणी क्रम में। और समानांतर क्रम में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे इन तीनों का एक छोर पर, इन तीनों का एक छोर पर। तो इसको क्या करेंगे, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। ये तो केवल अभी सजाए हैं, ये क्या किए हैं, सजाए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको प्रायोगिक सत्यापन करेंगे। सजा दिए, बना दिए, अब इसको चालू करेंगे, ऑन बोलते हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको चालू करेंगे। इसको चालू करेंगे। चालू करना मतलब क्या, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे चालू कर दिए। जैसे ही बैटरी से धारा प्रवाहित किया जाता है, बैटरी में जो स्विच लगा है, हम पहले क्या लिए थे, दाब कुंजी, बैटरी, ए मीटर, वोल्ट मीटर, चालक तार। जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें क्या होगा, ए मीटर से धारा का मान, पहले ही बता चुके हैं कि ए मीटर से धारा का मान, वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। क्या करेंगे कि जैसे ही बैटरी से धारा प्रवाहित किया जाएगा तो क्या होगा, ए मीटर से धारा का मान, ए मीटर से धारा का मान अर्थात वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। इससे 2 बात लिखना है कि ए मीटर से धारा का मान, जैसे ही बैटरी से धारा प्रवाहित किया जाएगा तो ए मीटर से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, ये तो धारा का मान ज्ञात कर लिया। अब इस पे परिवर्तनशील प्रतिरोध जो लिए थे इसको स्लाइड पर खसकाएंगे, ऐसे करेंगे ताकि विभवांतर के मान में परिवर्तन होगा तो धारा के मान में भी परिवर्तन होगा। तो इसको स्लाइड पर खसकाएंगे, धारा के मान में खिसकाएंगे, खिसका कर विभवांतर के मान में परिवर्तन होगा। अलग अलग स्थितियों में ए मीटर से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से
विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। प्राप्त मान को देखने से इससे जो निष्कर्ष निकलता है, इसे यह पता चलता है कि विभवांतर का मान 2 गुना करने पर, विभवांतर का मान 2 गुना करने पर, देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि इसे यह पता चलता है प्राप्त मान को देखने से यह पता चलता है कि विभवांतर का मान 2 गुना करने पर धारा का मान भी 2 गुना हो जाता है। और तो इसे पता चलता है कि विभवांतर धारा के सीधा समानुपाती होता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि धारा बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा। ओम के नियम भी यही बोले थे, ठीक है ना। अतः इससे ओम का नियम सत्यापन हुआ। अब ये 5 मार्क्स का हुआ। देखिए आप लोग को ये रटना नहीं है, देखिए हम एक बार में सुना देते हैं। ओम के नियम है क्या? ओम के नियम, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। ये फॉर्मूला लिख देना है। उसके बाद प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन के लिए हम सामग्री लेंगे। सामग्री एक चालक तार, एक दाब कुंजी, एक परिवर्तनशील प्रतिरोध, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, इतने सारे सामान को लेंगे। अब क्या करेंगे, चित्रानुसार सजा देंगे। ये क्या है, चित्र है, ये चित्र है, इसमें सजा देंगे, ऐसे करके सजाना है। उसके बाद हम अब प्रक्रिया चालू करेंगे। क्या प्रक्रिया चालू करेंगे? इसमें क्या होगा, जैसे ही ताप कुंजी इसको सजा दिए, मान लीजिए ये पूरा सामग्री हो, इसको सजा दी। अब स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को जैसे ही ऑन किए तो बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगे। अब धारा होता क्या, इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, आप लोग को मालूम है पहले से। तो इसमें क्या होगा, अब जैसे ही धारा प्रवाहित होगा बैटरी से, तो ए मीटर से धारा का मान ज्ञात करेंगे और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान, वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान। अब क्या करें, ये तो 2 प्रक्रिया याद रखना है, इसमें ज्ञात करेंगे। और तीसरी प्रक्रिया में क्या करेंगे कि स्लाइड जो होता है आरएच परिवर्तनशील प्रतिरोध बोलेंगे उसको, आरएच से सूचित किया जाता है परिवर्तनशील प्रतिरोध। उसको स्लाइड पर ऐसे ऐसे खसकाएंगे। खसकाने से क्या होगा कि धारा के मान बदलेगा, तो जाहिर सी बात है विभवांतर का मान भी बदलेगा। और ओम के नियम भी यही बात बोले थे, ध्यान दीजिएगा कि अचर ताप पर किसी चालक से विभवांतर उसके क्या धारा के समानुपाती होता है। अब क्या करेंगे, अलग अलग स्थितियों में धारा का मान अलग अलग निकलेगा। धारा का मान 2 गुना करेंगे तो विभवांतर का मान भी 2 गुना होगा। इसे क्या होगा कि आपका ओम के नियम सत्यापित हो जाएगा। बस इतना लिख दीजिएगा तो 5 मार्क्स मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।